हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम का। पिछले वीडियो में हमने सीखा था, एक नेविगेशन बार बनाया था और उस पर मैंने लोगो टाइप पे मैंने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम, और राइट साइड में मैंने एक बटन लगाया था जिसका नाम था ऐड डिटेल्स, और उसके बाद एक मैंने डमी टेबल बनाया था और डमी टेबल में डमी कंटेंट एक डाल दिया था। ये हमारा इतना हो गया था और यहाँ पे दो बटन बनाया था, एडिट एंड डिलीट का। आज इसके आगे हम करने वाले हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ng सर्वर दे के अपने प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए कमांड दे दिया हूँ। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तब तक मैं आपको डिज़ाइनिंग का और आगे पार्ट ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है getbootstrap.com, और getbootstrap.com ओपन करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ, और गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोनेंट सर्च करना है मॉडल का। मैं मॉडल सर्च करता हूँ, मॉडल होगा, ये है मॉडल। क्लिक किया, आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे मॉडल पे आएंगे तो आप मॉडल देख सकते हैं। ये मॉडल तब होगा जैसे ही लॉन्च पे क्लिक करते हो तो ऐसे मॉडल ओपन होता है। तो इसी में से कोई सा भी एक मॉडल आप उठा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं। इसको करोगे तो ये भी ऐसे ही ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसे ओपन होगा इतना बड़ा सा, इस पर करोगे तो इतना बड़ा सा होगा, स्क्रॉलर रहेगा। तो इस तरीके का यहाँ पे मॉडल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कोई सा भी एक उठा सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी एक ले लेता हूँ यहाँ से, कोई सा भी ये वाला मॉडल मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। पिछले प्रोजेक्ट में हमने इतना बनाया था। यहाँ पे देखो नैब बार है, इधर एक ऐड बटन है और यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे डिटेल दिख रहा था। तो ये जो डिटेल दिख रहा है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा टॉप मार्जिन दे रहा हूँ। तो टेबल पे आता हूँ और यहीं पे मैं लिखता हूँ एम्प्टी मार्जिन टॉप -3 दे देता हूँ मार्जिन टॉप। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा गैप हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे इतना गैप होके आ गया। अब इसका बॉर्डर समझ में आने लगा टी हेड का, या तो 5 कर सकते हो आप अगर आपको सही लगे तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और आप देखना ये और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना नीचे आ गया, अब सही दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड डिटेल पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ हमारा मॉडल खुले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने HTML पे आएंगे। HTML पे आने के बाद यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे पूरा कोड पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो ये सारी चीज़ें मिलेगी, टाइप बटन वगैरह, तो हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ से पूरा का पूरा स्क्रॉल करके यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने जहाँ ऐड डिटेल वाला चीज़ है वहाँ पे मैं ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आया, मैं स्पेस किया, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट तो कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बटन दे रखा है तो हमें इस बटन की ज़रूरत नहीं है। हमने एक सक्सेस का बटन दिया है तो इस बटन की हमें ज़रूरत नहीं है। इस पर इरेज करता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पर नीचे आता हूँ। मुझे इस बटन की भी ज़रूरत नहीं तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब एक बार चेक करता हूँ कि हमारा बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी हमारा यहाँ बटन ओपन नहीं हुआ मॉडल। तो इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ क्यों नहीं हुआ। कंसोल पे कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको एक बार रीचेक करते हैं, कुछ इशू है इसलिए नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली CSS का इशू था, तो हमने यहाँ पे मैंने लगाया था 4.5 का CDN, 4.5.2 का CDN, और बाद में मैंने बूटस्ट्रैप 5 का मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे हमारा मॉडल प्रॉपरली वर्क होने लगा। बूटस्ट्रैप 5 का CDN आपको मैं बता दूंगा, आप डायरेक्टली गूगल पे लिखना बूटस्ट्रैप 5 CDN मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं जब आप इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो पूरा मेरा मॉडल प्रॉपरली खुल रहा है। फ़िलहाल मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जितने पे होता है एज दिस इतने पे है, और ये वाला बटन मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लोज़ करना क्लोज़ हो जाता है। तो अब मैं इसको इंडेक्स HTML को हटाता हूँ और अपने HTML पे आता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला बटन है ये नन ऑफ यूज़ है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये हमारा बटन हट जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करने पर हमारा मॉडल आ रहा है। चाहे यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, चाहे यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, और ये जो अंडरस्टूड है ये अंडरस्टूड बटन रहेगा डेटा सबमिट के लिए। तो चलो मैं थोड़ा सा इसे एडिट करता हूँ थोड़ा सा इसमें। सबसे पहले यहाँ क्लोज़ सही है, ये अंडरस्टूड जो है, तो मैं इसको करता हूँ ऐड, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्लस का भी सिंबल बना देता हूँ जिससे कि ऐड समझ में आए कि हाँ ये ऐड सेव किया। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ जो मॉडल टाइटल है यहाँ मैं सिंपली देता हूँ ऐड डिटेल्स, ओनली डिटेल्स रखता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स रखता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स
सेव कर गया। अब एक बार चेक कर लेता हूँ, क्लिक करा तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आया और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ऐड प्लस। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पे हो चुका है। और अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ इस बॉडी सेक्शन पे मैं एक फॉर्म लूँगा। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म भी हमें getbootstrap.com से ही मिलेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म्स, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें ओके, यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई सा भी आप उठा सकते हो, पिक कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। पर मैं फ़र्स्ट वाला ही ले लूँगा क्योंकि फ़र्स्ट वाले में ज़्यादा मुझे डिटेल्स मिल जाएगा ईज़िली। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, ये जो 3 डॉट है इसको इरेज करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसको मैं रिमूव करूँगा। जैसे ये, इसका मुझे कोई काम नहीं है तो मैं इसको रिमूव किया। और यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड रहने देते हैं। चेक बॉक्स वाला सिस्टम है जो, ये कोई काम का नहीं हमारे, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा दिख रहा है मॉडल के अंदर कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और ये सबमिट का जो बटन है इसको हटा के सबमिट यहाँ पे हम करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ की फील्ड चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली दूँगा फर्स्ट नेम एंड यहाँ पर टेक्स्ट दूँगा, हमारा टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट होगा, मैंने टाइप टेक्स्ट किया है। और यहाँ पर मैं दूँगा लास्ट नेम और यहाँ पर भी हमारा टाइप टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, और ये जो हमारा सबमिट का बटन है, ये बटन मैं नहीं रखूँगा अभी, इसको हटा के देता हूँ। और इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, ये फील्ड और कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। मैंने कॉपी किया और इंटर पेस्ट एंड पेस्ट 3 टाइम पेस्ट किया हूँ। मैं यहाँ देख लेता हूँ डेटा क्या क्या है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, 1 2 3 4 3 लेना है, ईमेल लेना है, मोबाइल नंबर लेना है और फीस लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, मैंने यहाँ पे ईमेल लिया और यहाँ पे भी टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया, सेव किया और यहाँ पर फीस लिया, सेव किया। और एक बार अब इसको मैं आउटपुट में देख लेता हूँ ये हमारा कैसा वर्क कर रहा है। मैं क्लिक किया, परफेक्ट, यहाँ फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड फीस। क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फीस एंड एक्शन पे हमारा सबमिट रहेगा ही। अब जब आपका इतना सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सारे पे डेटा हम जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो या तो रिएक्टिव फॉर्म्स के थ्रू करते हैं या तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के थ्रू करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले मुझे appmodule.ts पे आना है और जब भी कोई फॉर्म वाला काम हो पहले आप डिसाइड करिए कौन सा फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म या रिएक्टिव फॉर्म। अगर रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करते हो तो आपके यहाँ पे इंपोर्ट पे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। बट यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन नहीं डाल रखा है, कोई दिक्कत आई थिंक उसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्विक और मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है प्रॉपर्ली। यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं अपने ऐप स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट टी.एस पे आता हूँ। स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट टी.एस पे आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फॉर्म्स ग्रुप बनाऊँगा। ठीक है, फॉर्म्स ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं दूंगा फॉर्म वैल्यू। यहाँ पे फॉर्म्स ग्रुप ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और यहाँ पे एक और ऐड करना है, फॉर्म बिल्डर। सेव कर देते हैं इसको। अब यहाँ चेक कर लेते हैं एरर क्या है हमारा। एरर यहाँ पर ये है। ठीक है, ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म बिल्डर्स हम यूज़ किए हैं, फॉर्म बिल्डर्स को हम भी यहाँ पे प्राइवेट तरीके से इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट बिल्डर। और यहाँ पे हम इस फॉर्म बिल्डर को हम प्रॉपरली हर जगह यूज़ करेंगे जहाँ मुझे ज़रूरत होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ng on unit पे आएंगे, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर इज़ इक्वल दिस डॉट फॉर्म वैल्यू इज़ इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। और यहाँ पर हम फर्स्ट कॉमा, यहाँ पे वैल्यू नल रखेंगे, इनिशियली वैल्यू हमारा नल रहेगा। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम यहाँ पर रखूँगा, लास्ट नेम और इसी तरीके से मैं कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और यहाँ ईमेल हो जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ फीस। ठीक है, तो इस पे मैं सिंपली दूंगा ईमेल और यहाँ पर मैं दूंगा
मोबाइल और यहाँ मैं दूंगा फीस, सेव कर दूंगा। तो ये हमारा फॉर्म का एक तैयार हो गया। अब HTML पे आना है, हमें सिंपली जहाँ फॉर्म टैग है यहाँ पर आना है, फॉर्म्स ग्रुप चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या है। ओके, फॉर्म ग्रुप है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप इज़ इक्वल फॉर्म वैल्यू यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ इतना चीज़ क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो ईमेल है, ईमेल पे हम टाइप ईमेल रखेंगे इसका। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें ऐड करना है, फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ पे है ही फॉर्म कंट्रोल नेम, तो यहाँ पर मैं दूँगा फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल, यहाँ पर मैं दूँगा फर्स्ट नेम, सेव करूँगा। इसी तरीके से मैं सब पे करूँगा। ये फॉर्म कंट्रोल का F शायद छोटा होता है। ओके, अब सही है, फॉर्म कंट्रोल नेम। और मैं इसको सिंपली यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉपी नहीं, एक बार यहाँ पे भी कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल लास्ट नेम। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ और सभी पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस प्रेस करता हूँ, पेस्ट किया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैं दे दिया मोबाइल और यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे दे दिया फ़ीस। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डन हो गई। सेव कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो फेल्ड टू कंपाइल, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पे कुछ एरर दिखा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप इज इक्वल वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी दूर कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हमारा फॉर्म ग्रुप का F कैपिटल में कर दिया था, थोड़ा सा एरर हो गया था उसकी वजह से, बट अभी परफेक्ट है। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा दिख रहा है एकदम क्लियर। जैसे मैं ऐड बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर अब हमारा सारा डेटा फिल करने लायक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी फिल करेंगे और उसको सबमिट पे एक्शन पे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि इस हमारे फॉर्म वैल्यू पे क्या डेटा आ रहा है, कंसोल पे दिख सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा इतना चीज़ ऑलरेडी डन हो रखा है। अब मुझे क्या करना है कि सिंपली जेसन सर्वर के थ्रू डेटा को ऐड करना है। तो एक बार मैं आता हूँ, अपने कोड को एनालाइज़ करता हूँ और एक बार आपके साथ मैं फिर से शेयर करता हूँ कि किस तरीके से हमने किया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इतना डेटा तो मैंने कल कर दिया था। उसके बाद आज मैंने क्या किया, getbootstrap.com ओपन किया और वहाँ से एक मैंने मॉडल को कॉपी किया। मॉडल को कॉपी करने के बाद जो मॉडल का बॉडी है, बॉडी के अंदर एक मैंने फॉर्म को पेस्ट किया और फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग रिएक्टिव फॉर्म्स के तरीके से उसको बना दिया हूँ। रिएक्टिव फॉर्म्स मतलब होता है कि एक फॉर्म कंट्रोल होता है, फॉर्म कंट्रोल नेम होता है, उस फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू डेटा को हमारा इनपुट फील्ड से लेता है और एडिट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है। यही काम होता है रिएक्टिव फॉर्म्स का, जिसमें वैलिडेशन बहुत स्ट्रांगली होता है रिएक्टिव फॉर्म्स में और बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे एंगुलर के लिए रिएक्टिव फॉर्म्स को। और यहाँ पर एक फॉर्म ग्रुप बनाया जाता है, उस फॉर्म ग्रुप पे ही सारा काम हो जाता है। अगर हमें कई सारे फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे एक ही फॉर्म से वो सारे चीज़ों का ज़रूरत पूरी कर दिया जाता है। लेकिन अगर जब टेम्पलेटिव फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ का अलग अलग एक फॉर्म बनाना पड़ता है। इस वजह से रिएक्टिव फॉर्म्स को यहाँ पे बहुत अच्छा माना गया है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डन हो रखी है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे एक एक चीज़ हम स्क्रैच से कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आते हैं और आपको दिखाते हैं जेसन सर्वर npm। ठीक है, जेसन सर्वर npm पे आपको आना है। यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी रखी हैं जैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, पहला इंस्टॉल जेसन सर्वर, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, वहाँ से नहीं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल पे आऊँगा। एक प्लस के सिंबल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जेसन सर्वर को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, हालांकि एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे तो दोबारा कुछ होगा नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को ईजिली तरीके से समझ में आए और कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे उसके बाद लिखा है क्रिएट db जेसन फाइल विथ सम डेटा। तो यहाँ पे db.json फाइल हमारी क्रिएट होगी जहाँ पे कुछ डेटा ऐसे वहाँ पे रहेंगे। स्टार्ट जेसन सर्वर के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और उसके बाद अगर कोई भी देखना होगा तो गो टू URL, इस URL पर क्लिक करके हम इस तरीके से डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारा जेसन सर्वर इंस्टॉल हो रहा है फिर से, और उसके बाद मैं इसको प्रेस कर दूँगा, जेसन सर्वर को रन करा के रखूँगा। जेसन सर्वर को रन कराने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर सिंपली जैसे ये हमारा हो गया डन,
ये देखो अपडेट टू पैकेज, ऑलरेडी मेरा सारा इंस्टॉल था, पिछले वीडियो हमने बता दिया था कैसे इंस्टॉल करना है। अब हम जेसन सर्वर को भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये क्या करेगा, जेसन सर्वर का db.json जो होगा वो यहाँ बना होगा, कहीं पे आपको दिखाते हैं। ये देखो db कहाँ गया, ये db.json है, ये बना है। इसके अंदर यही 3 चीज़ होंगे। जब इस URL पे मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ, तो ये URL पे हमारा कुछ ऐसे ब्राउज़र कांग्रेट्स दिया, यू आर सक्सेसफुल रनिंग जेसन सर्वर, और यहाँ पे रिसोर्स पे 3 प्रोफाइल दिया है, इन 3 प्रोफाइल पे हमारा डेटा रखा है। ओके, तो इतना सारा चीज़ आपको करना है, बहुत इजी तरीके से एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप यहाँ पे जेसन सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, सारा चीज़ डन हो जाएगा, तो आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एक और टर्मिनल की। तो मैं तीसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मेन चीज़ ज़रूरत है कि ये सारा चीज़ तो हो जा रहा है, इस सब सारी चीज़ों के लिए हमें एक सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर हम सर्विस बनाएंगे, मेथड लिखेंगे, उस मेथड के थ्रू डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, और डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद जो डेटा काम का होगा उस डेटा को डेटा स्ट्रीम के थ्रू हम सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ng एंगुलर का कमांड है, G फॉर जनरेट होता है, S फॉर सर्विसेज होता है। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर देता हूँ, शेयर्ड /API, मतलब शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक API नाम की सर्विस हमें बना के दो। तो अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट अकेल नाम का एक सिर्फ फाइल फोल्डर दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक शेयर्ड नाम का फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर API नाम से सर्विसेज रहेगा, API services.ts और API services.spec.ts। इस तरीके से 2 फाइलें यहाँ पे हमारी जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम ध्यान से करनी है, और कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक को परेशान नहीं होना, एकदम सिंपल और इजी स्टेप में होगा। देखो यहाँ पे देखो एक फ़ोल्डर बन गया शेयर्ड, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 2 फाइलें आई, पहली फाइल API service.ts, दूसरी फाइल API service.spec.ts। ठीक है, तो हमें मेनली काम कहाँ रहेगा, इस API services.ts पे। अब देखिए जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी HTTP की, क्योंकि HTTP के बिना न आप गेट कर सकते हैं, ना पोस्ट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। तो HTTP के लिए हमें यहाँ पे HTTP क्लाइंट कॉल करना पड़ेगा। HTTP क्लाइंट कॉल करने से पहले हमें क्या रजिस्टर करना पड़ेगा ऐप module.ts के अंदर, कि मैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर जो क्लाइंट है उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एंटर करना है, और आपको टाइप करना है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, इतना जब आप लिख के एंटर करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, और इसको हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है, पर ये यहाँ पे ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी आएगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसको मैनुअली लिख देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैनुअली तरीके से import HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम @angular/common/HTTP नाम का एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर ये हमारी लाइब्रेरी आपको मिलती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे तो आपका यहाँ से एरर दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़, फिर आपको फिर से अगेन TS पे आना है, और यहाँ पर भी आपको HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करना है। तो लाइक आपको टाइप करना है इंपोर्ट करले ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पर आपको देना है फ्रॉम ऐसे सिंगल कोट में @angular/common/HTTP। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTTP क्लाइंट कॉल करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे HTTP क्लाइंट, दैट्स फाइन, और देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइवेट तरीके से कॉल हुआ है इस पर कॉमा करेंगे, और यहाँ पे फिर से अगेन लिखेंगे प्राइवेट HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या किए कि 2 चीज़ को प्राइवेटली इंजेक्ट किए। पहला फॉर्म्स बिल्डर को, जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसी तरीके से HTTP क्लाइंट को। और ये तो हमारे स्टूडेंट डैशबोर्ड है, सॉरी यहाँ पे मुझे ये नहीं करना था, और मैंने यहाँ पे कर डाला सारी चीज़ एक्साइटमेंट में, सॉरी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिलहाल इसको यहाँ पे इंपोर्ट किए रहता हूँ, मान लो कभी काम हुआ, यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ करनी है। तो सिंपली ऐसे टाइप करना है आपको प्राइवेट HTTP क्लाइंट। ठीक है, मैंने किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। सेव कर देना है आपको। अब जो भी मेथड आप बनाना है आपको यहीं पे बनाना है, मेथड यहाँ पे बनाएंगे, वहाँ यहाँ से ही सारा की सारा चीज़ आपका होने वाला है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मेथड बनाएंगे पोस्ट स्टूडेंट नाम का मेथड बनाएंगे, और यहाँ पर मैं सिंपली दूंगा डेटा, और डेटा में हमारा डेटा एनी टाइप का डेटा होगा, यहीं पे डायरेक्टली मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। एंटर करता हूँ, दिस डॉट रिटर्न कराता हूँ पहले, यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट, और यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ पोस्ट
पोस्ट हमारा एनी टाइप का होगा और यहाँ पर मैं URL हिट करूँगा और URL हमारा जो होगा वो हमारे API से आता है, जो ये है, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इसको डायरेक्टली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ वन सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर डेटा, जो हमने डेटा लिया है, पाइप। अब पाइप को क्या करूँगा, मैप करवाऊँगा। अब ये मैप हमारा नहीं है तो मैप को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैप हमारा RxJS ऑपरेटर के अंदर से होता है। तो यहाँ पे मैंने मैप, और मैप को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मैप फ्रॉम RxJS ऑपरेटर्स। ये हमारा मैप यहाँ पे यूज़ हो जाएगा RxJS ऑपरेटर के अंदर। मैप के अंदर मैं रिस्पॉन्स एनी टाइप का ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगा RES हमारा एनी टाइप का होगा, रिटर्न RES। यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे अगेन एक पैरेंथेसिस में लगाऊंगा और RES में अपना सारा डेटा स्टोर कराऊंगा। रिजल्ट मतलब एनी टाइप का होगा। यहाँ पर टर्नरी बनाना ऑपरेटर्स में मैं क्या करूँगा, रिटर्न करा लूँगा RES को, रिटर्न सेव कर दूँगा। तो ये हमारा पोस्ट का डेटा वर्क करेगा। इसी तरीके से मैं मेथड को कॉपी करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा। सिर्फ आपको मैं समझाऊँगा जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और सारी चीज़ समझा दूँगा। देखो सिंपली से यहाँ क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया, मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट लिया जिसको एनी टाइप का दिया, यहाँ रिटर्न कराया this.http.post। पोस्ट हमारा एनी टाइप का हो सकता है, कुछ भी जा सकता है डेटा, ऑब्जेक्ट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, किसी फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे मैंने API फायर किया। API लिंक फायर करने के बाद वो सारा डेटा हम डेटा से मैच कराएं। डेटा से मैच कराने के बाद डेटा को मैं मैच किया। मैच करने के बाद हमारा जो भी डेटा वहाँ पे सक्सेसफुल आया उसको रिटर्न कराया RES में, ठीक है। सिंपली से इतना करना है। अब इसी तरीके से आप चाहे जितने तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाकी चीज़ करके तब वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा अपना API में मेथड लिख दिया हूँ। अब आपको समझाना है। पहला तो मैं समझा ही चुका था, पोस्ट स्टूडेंट मैं डेटा को मतलब क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब इंसर्ट कर रहा हूँ। तो क्रिएट में क्या करूँगा, रिटर्न this.http। HTTP पे हमारा आप जानते हो कि हमारा HTTP क्लाइंट है जिसके थ्रू डेटा को हम सेंड करते हैं। और पोस्ट हमारा मेथड होता है। पोस्ट के अंदर हमारा एनी टाइप का डेटा जा सकता है, जो एक तरीके का ऑब्जर्वेबल वर्क करता है, लेकिन ये ऑब्जर्व करता है कि ये हमारा एनी टाइप का। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो आपको समझ में आएगा कि इसका सीन क्या होता है, ठीक है। मेथड में HTTP क्लाइंट को हमने HTTP से रिप्लेस किया हूँ। पोस्ट में एनी टाइप का, यहाँ पे URL स्ट्रिंग है हमारा, URL मतलब ये हमारा URL जा रहा है। बॉडी में हमने एनी टाइप का बॉडी पहले से आर्गुमेंट पास किया है और ऑप्शन में है हमारा ये डेटा, ठीक है। अब ये हमारा हेडर पूरा सेट करेगा यहाँ पे पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे डेटा को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ऑब्जर्व बॉडी अनडिफाइंड अगर होगा तो ये सारी चीज़ यहाँ पे समझा दिया गया ऑलरेडी। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होना। बात आती है यहाँ से मैप से, ठीक है। तो .पाइप के थ्रू हम डेटा को एक तरीके से RxJS के फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्वेबल कर रहे हैं और डेटा को, और उसके RES फॉर्म में मैं डेटा को यहाँ पे रिटर्न करा ले रहा हूँ। उसी तरीके से सबसे सिंपल काम होता है API से डेटा को फेच करना। API से डेटा हम फेच करते हैं तो गेट का यूज़ करते हैं। तो गेट स्टूडेंट पे मैं देखो एकदम सिंपल सा किया हूँ, रिटर्न this.http.get, और गेट पे यहाँ पे सिंपली API फायर किया और डायरेक्ट हमने पाइप किया। पाइप के थ्रू मैप करके हम डेटा को मैपिंग करके देख ले रहे हैं कहाँ क्या कौन सा डेटा आ रहा है, उस डेटा को रिटर्न करा ले रहे हैं RES में। बस हो गया। अपडेट करने में थोड़ा सा ये है कि अपडेट में हमें दो वैल्यू की ज़रूरत होती है। एक हमारा जो डेटा है वही मैच करता है डेटा, और दूसरी चीज़ डेटा की ID क्या है वो मैच करता है। तो यहाँ पे देखो आर्गुमेंट में मैंने दो चीज़ लिया, डेटा हमारा एनी हो सकता है और ID हमारा नंबर में हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वो माउस से खसक गया, ठीक। रिटर्न this.http पुट के मेथड के थ्रू हम इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे API फायर करेंगे। API के साथ साथ हम ID भी भेजेंगे जो हमारी ID होगी। आफ्टर दैट डेटा, और उसी तरीके सेम किया। और यहाँ पे भी डिलीट पे भी डिलीट स्टूडेंट को भी मैंने ID नंबर लिया, यहाँ पे ID के थ्रू डिलीट होगा। रिटर्न this.http डिलीट एनी टाइप का हमारा डेटा हो सकता है। यहाँ पे API फायर किया। API के साथ साथ मैं ID को भी ऐड करूँगा, कॉन्कनेट करूँगा, प्लस का सिंबल कॉन्कनेट करने के लिए यूज़ किया गया हूँ। और यहाँ पे मैं पाइप के थ्रू फिर से डेटा को RES रिस्पॉन्स में मैंने यहाँ पे रिटर्न करा लिया, ठीक है। तो इतना सा आपको सिंपल सा करना है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें बिल्कुल पूछें। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। पहला HTTP क्लाइंट, दूसरा बना बनाया इंजेक्टेबल जो होता ही है,
तीसरा मैप है, मैप को कैसे यूज़ करना है आपको बता दिया एकदम सिंपल और इजी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल तरीके से आपको पता चल पाएगा। अब हमें क्या करना क्या है, इतना चीज़ मैं कर लिया हूँ। ओके, तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण वीडियो यहीं पे मैं पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बाद हम पूरे अपने ऐड एम्प्लॉय डिटेल पे मैं डेटा फिल करूँगा, डेटा कैसे डेटाबेस में जाता है और कैसे हमें सामने दिखता भी है, वो सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।